शनिवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही जबलपुर, रीवा और रतलाम में डीएनए लैब का शुभारंभ किया जाएगा। यह बयान उन्होंने ग्वालियर में डीएनए लैब का शुभारंभ करने के बाद उपरांत पत्रकारों से चर्चा के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम और स्थानीय सांसद के प्रयासों से ग्वालियर में डीएनए लैब की शुरुआत हो सकी है। ग्वालियर में यह चौथी लैब है और 30 वैज्ञानिक अधिकारियों, 21 लैब टेक्नीशियन, 25 लैब असिस्टेंट और 44 वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने भी दे दी है। उन्होंने डीएनए लैब की उपयोगिता बताते हुए कहा कि ये अपराधी तक पहुंचने में, सजा दिलाने में और पीड़ित को न्याय दिलाने में बेहद कारगर साबित होती है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा किए जा रहे दावों पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश में भाई बहन को 2 सीटें मिलीं। उससे पहले पश्चिम बंगाल में 0 मिला था। आज उनकी यात्रा में एक सांसद नहीं रहे, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। करणी सेना के प्रोटेस्ट में हुए वायरल वीडियो को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और मंत्री जी का पूरा इंटरव्यू भी लिया आया है। 2023 को लेकर क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी के महू से शंखनाद करने के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं चले जाएं, जहां के हैं वहीं के नहीं रहें। आप समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, ये युग इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का है। आप चुनाव पर आकर कहो कि हमें वोट दो तो जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता सीधी जुड़ी है और जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है। लगभग 1200 प्रकरण, मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे, ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है। सरकार की सहमति है। अभी हमने वैज्ञानिक अधिकारियों के 30 पद, 21 लैब तकनीशियन के और 25 लैब असिस्टेंट के और 44 वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने दी है। ये अपराधी तक पहुंचने में, अपराधी को सजा दिलाने में, पीड़ित को न्याय दिलाने में बहुत सक्षम और कारगर डीएनए लैब होती है। ग्वालियर में हमारे माननीय सांसद जी के प्रयासों से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, इन सब के प्रयासों से बहुत दिनों से अपेक्षित थी, जो आज प्रारंभ हुई है। बधाई। परिणाम आए थे ना गुजरात के, कौन उड़ा था आपने देखा होगा, 77 से 17 पे आए। उसके पहले उत्तर प्रदेश के आए थे, भाई बहनों के लिए 2 सीटें मिली थी। उसके पहले पश्चिम बंगाल के आए थे, तब 0 आया था। तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे होंगे। अब चूंकि आज उनकी यात्रा में कांग्रेस के एक सांसद नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ठंड से बताते हैं कि ऐसा हुआ है, जानकारी लेता हूँ। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और बाहरों की वो भी आ गई है। माननीय मंत्री का पूरा इंटरव्यू भी आ गया है। 2023 के लिए क्षेत्रीय पार्टियां एक्टिव होने लगी हैं। समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल जो है महू में जा रही है, वहाँ शंखनाद कर रही है 2023 की तैयारी। कहीं चले जाएं, जहाँ के हैं वहीं कुछ कहीं के नहीं रहे। आप समाजवादी पार्टी की जिक्र कर रहे हो, उनका उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं है। दूसरा, वर्तमान दौर देखो, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, ये युग उसका युग है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का युग है। अब आप चुनाव पे आ जाओ और चुनाव पे आके कहने लगो कि हमें वोट दो, तो जनता बहुत समझदार हो। जनता जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है और विश्व के अंदर भारत की ध्वजा पताका मोदी जी फहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फहरा रही है। इसलिए बाकी के दलों को आप देख रहे होंगे सिमटते चले जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के 2023 में रहने वाली है। ये 10 साल से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं बना पाए। आने वाले कल में ये मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे। आप तय मान के चलो। 16-17 जनवरी को एक बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है, आप खुद उसमें शामिल होंगे। किस तरह से पूरी तैयारी इसको लेकर है? राष्ट्रीय कार्य समिति के बारे में मैं एक बिंदु हूँ, सिंधु नहीं हूँ। तब भी किस तरह 2023 के लिए उनकी तैयारी के बारे में सवाल गलत जगह कर रहे हैं।